सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 5 प्रोग्रेशन एंड सीरीज की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 5.2 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9th क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है a टू पावर n प्लस b टू पावर n अपॉन a टू पावर n माइनस 1 प्लस b टू पावर n माइनस 1 इज द अर्थमेटिक मीन between a and b, then find the value of n। टफ नहीं है। इसके दो मेथड है, एक सस्ता मेथड, एक थोड़ा महंगा मेथड। पहले फर्स्ट मेथड सस्ता देख लीजिएगा। फर्स्ट मेथड ये कह रहे हैं, मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करना, डायरेक्ट दोनों का इक्वेट कर देंगे। ये कह रहे हैं दो नंबर है ए और बी, तो उनका अर्थमेटिक मीन कह रहे हैं ए टू पावर n प्लस बी टू पावर n अपान ए टू पावर n माइनस 1 प्लस बी टू पावर n माइनस 1 होगा। और हम जानते हैं ये a प्लस बी बाई 2 होता है। अगर दो नंबर का a और b हैं, उनका अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो a प्लस बी बाई 2 होता है। तो थोड़ा सा इस तरीके से इसको चेंज करो। देखिए a टू पावर n प्लस b टू पावर n अपान a टू पावर n माइनस 1 प्लस b टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो इसको a टू पावर 1 प्लस b टू पावर 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत। 2 को लिख सकते हो 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 को एक 1 को a टू पावर 0 प्लस एक 1 को b टू पावर 0। अगर दोनों तरफ कंपेयर कर दें तो क्या मैं कह सकता हूँ n की वैल्यू 1 आ रही है। किसी को कंपेयर कर दो, यहाँ a की पावर n, यहाँ a की पावर 1, n इज इक्वल टू 1, यहाँ n माइनस 1, यहाँ 0, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तभी n की वैल्यू 1 आएगी। ये सस्ता मेथड हो गया। ठीक, थोड़ा महंगा मेथड देख लेते हैं। महंगा मेथड कहता है भाई इसको सॉल्व करूं। ठीक है, महंगा मेथड कहता है कि जो अर्थमेटिक मीन आप निकाले हो ना, वो सॉल्व करिए। भाई आपके हिसाब से, सेकेंड मेथड, आपके हिसाब से a प्लस बी बाई 2 होता है, और इनके हिसाब से a टू पावर n प्लस बी टू पावर n अपान a प्लस बी होता है। गलत लिख गया, a टू पावर n माइनस 1 b टू पावर n माइनस 1 होता है। गंदा बहुत मैं लिखता हूँ। a टू पावर n प्लस b टू पावर n अपान a टू पावर n माइनस 1 प्लस b टू पावर n माइनस 1 होता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इंडिसेस के रूल्स लगाओ, फैक्टराइज करो और n की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। चलिए मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। तो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a टू पावर n माइनस 1 प्लस b टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2a टू पावर n प्लस 2b टू पावर n। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट खोलने जा रहा हूँ, और ब्रैकेट थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा, थोड़ा सा इतना। a टू पावर 1 का मल्टीप्लाई जब a टू पावर n माइनस 1 से करोगे तो a टू पावर n आने वाला है। इसका इससे करोगे तो आएगा a b टू पावर n माइनस 1। इसका इससे करोगे तो b a टू पावर n माइनस 1, और जब इसका इससे करोगे आएगा b टू पावर n इज इक्वल टू 2a टू पावर n प्लस 2b टू पावर n। ठीक है, एक काम करता हूँ, इस a टू पावर n को उधर ट्रांसफर कर दो। तो जब a टू पावर n जाके यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका सिंगल a टू पावर n, यहाँ बचेगा सिंगल b टू पावर n, यहाँ क्या बचेगा a b टू पावर n माइनस 1 प्लस b a टू पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर फैक्टराइज करना है, दिमाग लगाना है। ठीक है, एक काम करता हूँ, तो कोई यहाँ b की पावर n माइनस 1 है और यहाँ b की पावर n है। ठीक है, इसकी पावर ज़्यादा है, इसको इसके साथ ले आओ। a b टू पावर n माइनस 1 के साथ में माइनस b टू पावर n ले आओ, और a टू पावर n के साथ में माइनस b a टू पावर n माइनस 1 ले जाओ। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ये ध्यान रखिएगा, इसके पास b टू पावर n माइनस 1 पावर है और उसके पास n पावर है, इसके पास कम पावर कॉमन है, तो आप b टू पावर n माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। यहाँ a बचेगा, यहाँ b बचेगा। भाई n में से जब n माइनस 1 कॉमन लोगे तो एक पावर बच जाएगी ना। यहाँ क्या कॉमन लेंगे, a टू पावर n माइनस 1, यहाँ a बचेगा, यहाँ b बचेगा। ठीक, अब चाहे तो इसको कैंसिल कर दो और या तो एक तरफ लेके कॉमन कर दो। देखो पहली बात तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो। ठीक है, ये कैंसिल हो गया आपस में, या इक्वेट कर सकते हो, क्योंकि इसके पास n तो है नहीं है। तो यानी कि आ गया b टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a टू पावर n माइनस 1। एक बात सुनो, अगर पावर दोनों इक्वल हैं तो बेस इक्वल होंगे, यानी a इज इक्वल टू b हो जाएगा, जो कि हो नहीं रहा है।
नहीं पावर, क्योंकि आपको n की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करें, क्योंकि बेस इक्वल होता तो पावर को इक्वेट कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, a को इधर ले आओ, तो इसको b/a की पावर n-1 ले सकते हो, और यहाँ हो गया 1। फिर दिक्कत, जब दोनों तरफ बेस इक्वल नहीं है तो हम कंपेयर कैसे करें। एक काम करते हैं, इस 1 को अगर लिख दें b/a की पावर 0, तो किसी की पावर 0 1 होता है। ठीक है, अब बताओ बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, तो n-1 की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये भी एक तरीका है, वैसे यही तरीका है वो सस्ता तरीका था, कर सकते थे वो भी। नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।